भारत सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़ी संस्थाओं को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में इन संगठनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही इन सभी संगठनों को अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित किया है। भारत सरकार ने इन संगठनों के 10 गुना सामने रखते हुए इन्हें बैन किया। पीएफआई के बैन होते ही बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई। आरजेडी नेता और बिहार सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पीएफआई गैर कानूनी कार्यों में लिप्त है तो सिर्फ 5 साल का बैन क्यों, और ये बैन पहले क्यों नहीं हुआ? केंद्र सरकार की एजेंसियां सोई हुई थी क्या? सबसे तो आश्चर्यजनक ये है कि अगर कोई संगठन लगता है कि यह गैर कानूनी काम में लगा है तो यह केवल 5 साल के लिए क्यों प्रतिबंध लगाया गया? ऐसे संगठनों पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है। 5 साल और आजीवन का सवाल नहीं है। हमारे जब कार्रवाई हुई थी तो पटना के एसएसपी ने एक बयान दिया था और हमारा स्टैंड वही है जो पटना के एसएसपी का बयान था कि राष्ट्र में ऐसे कई संगठन हैं पीएफआई जैसे जो अपने धार्मिक और सामाजिक हितों के प्रतिनिधित्व करते हैं और वो प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो हम अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए, यह उनका बयान था। मैं उस बात से आज भी सहमत हूँ और यह जो कार्रवाई है एक पक्षीय कार्रवाई है और एक समाज को डराने और धमकाने के प्रयास के रूप में मैं देखता हूँ। अन्यथा 8 साल से सरकार में है भाजपा के लोग, देश में बैठे हुए लोग। अगर 8 साल पहले वो गैर कानूनी नहीं थे, 7 साल पहले गैर कानूनी नहीं थे, 6 साल पहले तक गैर कानूनी नहीं थे, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल पहले तक गैर कानूनी नहीं थे, आज अचानक से कैसे गैर कानूनी हो गए? और क्या भारत की सरकार की एजेंसियां 8 साल सोई रहीं? यह केवल राजनीतिक हितों को साधने के तौर पे इस कार्रवाई को मैं देखता हूं, अन्यथा इस मामले में कोई दम नहीं है। जिस तरीके से इधर कुछ महीनों में जो है विभिन्न राज्यों में जो छापेमारी हुई कार्रवाई, उसको लेकर नहीं लगता है कि इसको बैन की गई? हमारा क्या कहना था कि गैर कानूनी कामों के लिए न कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि कौन काम ऐसा हो रहा था या हो रहा है अभी जिसको गैर कानूनी नजरिए से हम लोग देखें। आपके छापेमारी सरकारों के अपने मत होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल के तौर पे सरकार चलाते हैं, उनके अपने विचारधारा होते हैं। आप सत्ता में रहने वाले लोगों के विचारधारा के अनुकूल अगर कोई खिलाफ है, अनुकूल नहीं है, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? डिफरेंट वॉइस लोकतंत्र की खूबसूरती है। और कोई व्यक्ति के तौर पे कोई गड़बड़ी कर सकता है, किसी संगठन में रह के करता है, तो उस व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे संगठन पे कार्रवाई, ये तो आश्चर्यजनक तरीके से काम हो रहा है। जो लोग कर रहे हैं उनको मुबारक है। वहीं बीजेपी के नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है और ऐसी संस्थाओं को आजीवन बैन करने की जरूरत है जो देश विरोधी गतिविधियां कर रही हैं। लोग गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज नहीं कर सकते। 5 साल के लिए परमानेंट बंद कर देना चाहिए। अभी तो 5 साल का टेन्योर। पीएफआई रह के क्या करेगा? जो देश में रह के देश के खिलाफ बगावती तेवर रखता हो, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करता हो, जो हमारे दुश्मन देशों को पक्ष में नारा लगाता हो, वैसे संगठन को तो परमानेंट बंद कर देना चाहिए और उस संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को भी परमानेंट बंद कर देना चाहिए। जो देश के लिए खतरनाक है, जो नेशन के लिए खतरनाक है, उस व्यक्ति को भारत में रहने का, उस संस्थाओं को भारत में 1 सेकंड रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन विपक्ष से सवाल खड़ा कर बोल रही है कि 5 साल के लिए क्यों, और इतने दिन से जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं वो कहाँ थी, उस पर उस समय क्यों नहीं? मतलब सब काम एक दिन कर देता केंद्र सरकार। अभी ठीक है कि खराब से न बोलना चाहिए। अभी ठीक है ना, मान लेते हैं छूट गया, पहले पता नहीं था कि सब षड्यंत्र कर रहा है घर में ही बैठ के, अभी पता चल, अभी ठीक है ना,
तो अभी वाला बतवा पर न बोलना चाहिए कि पहले तो आप छूट गया लेकिन अभी आप ठीक किए हैं। साफ साफ बोलना चाहिए। गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज करने की जरूरत नहीं है। केंद्र की ओर से पीएफआई पर बैन लगाए जाने से पहले एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया था और मिले सबूतों के आधार पर इन आतंकी साजिश रचने वाले संगठनों पर बैन की मांग उठ रही थी।